बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद। 12 रमज़ान करीम 13 मार्च और दिन जुमेरात का। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज आपके साथ दूसरों के अयूब के पर्दा पोशी करना ये क्या चीज़ है और इसके मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली इब्न अबी तालिब और अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बात आपके साथ जिक्र करेंगे और इसी बात पर, इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि इंसान गुनाहगार है, ख़ताकार है और लोगों के ऐब की पर्दापोशी जो हमसे आज तक नहीं हुई, इसके मुतालिक हम दुआ भी करेंगे। तो वीडियो का एंड तक लाज़मी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स के बारे में जो लोगों के ऐब को फाश करता है, वो इस तरह फरमा रहे हैं। भाई के अयूब को बयान करता है और इसके राज को फाश करता है, वो इसका पहला कदम जहन्नुम की तरफ बढ़ जाता है और खुदावंद आलम इसकी बुराइयों को लोगों के सामने अश्कार करता है। पाकीज़गी और पाक तामनी के बारे में मौला अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब ये फरमा रहे हैं, जो अल्लाह ताला की राह में शहीद हो जाए, अजर और सवाब के एतबार से वो इस शख्स से बेहतर नहीं है जो कुदरत रखने वाले गुनाह ना करे। वो शख्स जो अपने आप को गुनाह से आलूदा नहीं करता, फरिश्तों में से एक फरिश्ता है। इसलिए हम खुदावंद आलम से जहन्नम की आग से पनाह मांगते हुए लोगों के सामने अपने अयूब को अश्कार ना करने के लिए दुआ मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाया, मुझको इस दिन की पर्दापोशी करने और पाकीज़गी से आरास्ता कर दे। जो शख्स ये चाहता है कि कामयाबी हमेशा इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कनात को अपनी ज़िंदगी का सरे मुश्क करार दे। इसी तरीके से कनात को अपनाएं कि जो भी इसको मिल रहा है इस पर राज़ी रहे और खुदावंद आलम से किसी चीज़ की शिकायत ना करे, क्योंकि कनात एक ऐसी सरवत है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। जैसे कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, कनात ऐसा माल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। दूसरी हदीस में इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं, जो खुदावंद करीम की दी हुई कम रोज़ी पर राज़ी हो जाता है, खुदावंद करीम उसके कम अमल को कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। इसलिए आज के दिन खुदा से दुआ है कि ए अल्लाह, मुझको कनात और कुफात का लिबास पहना कर छुपा दे। अगर हर इंसान अदल और इंसाफ की रियायत करे तो तमाम मुश्किलात हल हो जाएं। मौला अमीरुल मोमिनीन ये भी फरमा रहे हैं कि अदालत हर चीज़ को उसकी जगह पर रखती है और बख्शिश उसको उसकी जगह से हटा देती है। अदालत तमाम लोगों को नज़र में रख कर फिर की जाती है और बख्शिश एक ख़ास तबका के लिए होती है। इसलिए अदालत बख्शिश से बेहतर है। इंसान को अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ और तमाम लोगों के साथ अदल और इंसाफ के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो गोया इनके ऊपर जुल्म किया। जो अल्लाह ताला के बंदों पर जुल्म करता है, अल्लाह ताला उसका दुश्मन हो जाता है। इसीलिए हम आज के दिन खुदा से दुआगू हैं कि ए मेरे माबूद, ए मेरे अल्लाह, मुझसे आज तक की जो की गई गुताहियाँ हैं, आज तक के जो किए गए गुनाह हैं और लोगों के अयूब की जो मैंने पर्दापोशी नहीं की और जो मैंने अपनी जान पर, अपने नफ्स पर जुल्म किया, हम उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। मेरे अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। हमारी वो सारी मुश्किलात, हमारे वो सारे गुनाह जो हमने अपनी ज़ात पर किए, हमें उसमें आज के दिन माफ़ कर दे। जुमेरात के दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हमद उस खुदा के लिए है जिसने अपनी कुदरत से तारीक रात को ख़त्म किया और रोशन दिन में अपने रहमत से वजूद को बख्शा और मुझ पर वो रोशनी बिखेरी कि मैं उसकी नेमत से मुस्तफ़ीद होता हूँ। ऐ मेरे मबूद, जिस तरह तूने मुझे आज के दिन ज़िंदा रखा, इसी तरह आइंदा भी ज़िंदा रख और अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत फरमा और मुझे आज और दीगर रातों और दिनों में हराम काम करने, गुनाह कमाने से दागदार ना बना। आज के दिन में जो भलाई है और बाद में आने वाले दिनों में जो भलाई है, मुझे वो अता फरमा मेरे खुदा। मुझे इस दिन के शर से जो कुछ इसमें मौजूद है और इसके शर में और इसके बाद में जो शर आएगा, ऐ मेरे मबूद, मुझे उससे महफूज रख और बख्श दे मुझे ए खुदा, और नेक बना दे अपने उन सालिह बंदों की तरह जिनसे तू राज़ी हो गया, और मेरे वालिदैन को बख्श दे। और आज के इस दिन में मैं दुआ मांगती हूँ कि जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात नहीं हैं, उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा और हमसे आज तक के जो गुनाह हुए हैं, ऐ मेरे अल्लाह, वास्ता रमज़ान करीम के उन पाक रातों का, उन नफ्सों का कि जिनका तूने कुरान मजीद में कसम उठाई है, उन सालेहीन का
کہ جن کی خاطر تو نے اے میرے معبود اس کائنات کو خلق کیا، ان سب کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔